का नाम है लेजर और इसे ही कहा जाता है अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो अकाउंट। इंट्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन उसको क्लासिफाई पर्सनल और रियल में, उसके बाद उसको मेजर करो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, उसके बाद उसके रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री करो, उसके बाद उसको क्लासिफाई करो मतलब लेजर बनाओ, उसके बाद बैलेंसिंग, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस बनाओ, और उसके बाद फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग की प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? देखो, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया मैंने, चैप्टर को स्टार्ट किया है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग करने की प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है? वेदर बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन। कौन सा? बिजनेस और पर्सनल, पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इन दोनों में से बच्चों बताओ कि कौन सा रिकॉर्ड होगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा और पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। डन? आगे जा सकते हैं? यस सर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड होगा जो आइडेंटिफाई किए वाला ट्रांजैक्शन, कौन सा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो आइडेंटिफाई किया है कौन सा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसको क्या करना है? मेजर, मेजर द आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, उसको मेजर करना है। कैसे मेजर करोगे? वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। समझ में आ रहा है? मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। अगर मॉनिटरी होगा तो उसको क्या करो? रिकॉर्ड करो। अगर नॉन मॉनिटरी होगा तो उसको रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं है। और मॉनिटरी होगा तो उसको रिकॉर्ड करना है। डन? उसके बाद हमें क्या करना है? रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग करनी है मतलब क्या बनाओ? उसकी जर्नल एंट्री करो। डन? जर्नल एंट्री करने के बाद उसको क्या करना है? और क्लासिफाई करना है। क्या करना है बच्चों? उसको क्लासिफाई, क्लासिफाई। क्लासिफाई मतलब क्या? अब भी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेजर, मतलब ही उसके अकाउंट बनाओ। डन? और उसके बाद उसको समराइज करो मतलब बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब ही ट्रायल बैलेंस बनाओ। देखने वाले एक एक चीज देखने वाले हैं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस चैप्टर है, एक एक देखने वाले हैं। उसके बाद मैं प्रोसेस बता रहा हूं, अकाउंटिंग की प्रोसेस, और उसके बाद होता है समराइज झालं, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसके बाद इंटरप्रेट, या तो फाइनल अकाउंट। क्या किया जाता है? उसको फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। और इस फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट आती है बैलेंस शीट। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बेटा, दिस इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन, मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, उसके बाद जर्नल एंट्री, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। और यही हमें मेन 11th में पढ़ना है। तो देखो क्या कहा है, इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमने अभी प्रोसेस देखी है, ये वाली सब प्रोसेस जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस में ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
इन जर्नल, मैंने जर्नल चैप्टर में बताया है। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, कॉन्सेंट्रेट करो, बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे पर्सनल ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। कौन सा? बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या किया उन्होंने? दोनों में उसमें बाइफरगेट किया है। एक तो होगा जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बेटा, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, और उसके बाद होगा लेजर। उसके बाद बुक्स ऑफ, उसे ही जर्नल और लेजर को क्या कहा है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री, और लेजर को क्या कहा है उन्होंने? बुक्स ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री। मतलब यहां पे बोला है उन्होंने, इसका बोलने का, ये देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले एंट्री ओरिजिनल और प्राइमरी बुक में होगी, मतलब जर्नल में होगी, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग लेजर में होगी बेटा। किसमें? लेजर में पोस्टिंग होगी। वी आर अवेयर that all types of business transaction are recorded in journal। हमें पता है, हम अवेयर है, हमें पता है, हम अवेयर है, हमें पता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए और रिकॉर्डेड इन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाता है, हमें हमें पता है सब। ठीक है, आगे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू असेट। ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए, जो अभी बोला है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ये वाले बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू किसके होने चाहिए? वो असेट के होने चाहिए। रिलेटेड टू लाइबिलिटी, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू कैश, रिलेटेड टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड मार्च, तो अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, हर साल के 31 मार्च को एंड होता है। वी वांट टू नो दैट व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। हमें कब, इस जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड मतलब 31 मार्च को, हर बिजनेस को वांट टू नो, उसको मालूम करने की इच्छा होती है, चाह होती है कि क्या, कि उसका जो टोटल अमाउंट उसने कहां कहां पे स्पेंड किया है, उसने कितने टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस किए, ये सब सब मालूम करने की उसकी इच्छा होती है। और व्हाट इज द अमाउंट पेएबल टू पर्टिकुलर पर्सन, मतलब अमाउंट, एक तो पता है, देखो जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा किसी भी बिजनेस का, तो उस बिजनेसमैन को और बिजनेस को लगता है कि मेरा कितना एक्सपेंसेस हुआ है, आइडेंटिफाई करो, टू नो। उसके बाद मैंने कितना पैसा कमाया है, वो भी, और एज वेल एज मुझे कितना पैसा आने वाला है, एज वेल एज मैं कितना पैसा देने वाला हूं। आने वाला मतलब रिसीवेबल, और देने वाला मतलब पेएबल। रिसीवेबल एज वेल एज पेएबल भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चाह होती है हर एक बिजनेस की, लेकिन कब वो करता है? बीच में डेली करता है क्या? मैंने हाँ आज इतना इतना किया और मेरा प्रॉफिट कितना है, मैंने आज इतना इतना पैसा पैसा किया, इतना कमाया, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, करो आइडेंटिफाई। ऐसा नहीं हो सकता, डेली नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर कि कितना पैसा खर्च, टोटल कितना किया, टोटल हम पेएबल कितने हैं, टोटल रिसीवेबल कितना है, टोटल असेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, टोटल कैपिटल कितना हुआ, ये सब सब आइडेंटिफाई करने की इच्छा होती है कब? एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, मतलब अकाउंटिंग ईयर, वो डेट है 31 मार्च। आगे पढ़ रहा हूं मैं। These types of question cannot be answered easily through journal। जो भी अभी मैंने क्वेश्चन किए, कौन से क्वेश्चन किए? कि टू नो, कि क्या नो, क्या पता करने की इच्छा होती है, वांट टू नो, क्या, कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल असेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटी कितनी है, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना है। और इसका जो आंसर है, वो आंसर कैन नॉट बी आंसर्ड इजीली थ्रू जर्नल। जर्नल से ये आंसर कभी भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जर्नल में डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, समरी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। डन। आगे, so to overcome this limitation of journal we need leisure। तो हमें ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रॉब्लम है, ये जो लिमिटेशन है, ये इसको ओवरकम अगर करना है तो हमें लेजर की जरूरत है। द लेजर इज कॉल्ड एज मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर को क्या कहा है? मेन बुक ऑफ अकाउंट। हाईलाइट, हाईलाइट करके रखो, मेन बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल क्या है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। और लेजर क्या है? सेकेंडरी। और यहां पे आप लिख सकते हो मेन बुक ऑफ अकाउंट, मेन बुक ऑफ अकाउंट। आगे बढ़ते हैं।
Once the transactions are recorded in journal or subsidiary books, the next stage is the transfer of those transactions in their respective accounts open in ledger. समझ में आया क्या? ये इसका मीनिंग समझा क्या? जर्नल में जो भी डेट वाइज ट्रांजेक्शन किया जाएगा उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. मैंने ऑलरेडी समझाया है बेटा. तो देखो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर. सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे एक एक पॉइंट की तरफ जाते हैं. हियर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ फर्स्ट. सेकेंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री. फाइनल एंट्री कहा जाता है. उसके बाद इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड विच कंटेन ऑल द अकाउंट्स. समराइज रिकॉर्ड है, हर अकाउंट का समराइज रिकॉर्ड मतलब क्या? देखो जर्नल में क्या किया जाता है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है. समझो कि आज की डेट है 12 जनवरी. अगर 12 जनवरी को ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस का होगा तो उसी रिकॉर्ड किया जाएगा. 13 जनवरी को इनकम का होगा तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा. 14 जनवरी को असेट्स का होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा. 15 जनवरी को लायबिलिटी होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा. मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाएगा. तो ये ऑल का इंडिविजुअल का समराइज रिकॉर्ड है क्या? नहीं है. तो उसके बाद हर एक अकाउंट का लेजर बनाया जाएगा. हर एक हेड का लेजर बनाया जाएगा, सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा. मतलब असेट्स का अकाउंट बनाया जाएगा, लायबिलिटी का, कैपिटल का, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम और एक्सपेंसेस लॉसेस सबका अलग अलग अकाउंट बनाए जाएंगे. और जो भी एक्सपेंसेस हो गए सब एक जगह पे एक्सपेंसेस. समझो कि सैलरी है तो पूरे साल में जितनी सैलरी दी है वो सब सैलरी क्या पे जाएगी? सैलरी अकाउंट में जाएगी. अगर कैश आती है या कैश जाती है रिलेटेड टू कैश, कैश अकाउंट में जाएगा. मतलब हर एक इंडिविजुअल हेड के क्या बनेंगे? समराइज्ड रिकॉर्ड बने हैं, एक जगह पे आते हैं, उसे कहा जाता है समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स. इन वर्ड लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ledger which means to contain, as the ledger is the collection of all accounts so it contain the and hence the name is significant. मतलब क्या कहा? लेजर मतलब क्या? कंटेन है, एक जगह पे समराइज रिकॉर्ड है और कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स है, उसे कहा जाता है लेजर. और क्वेश्चन कहां पे आता है? ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड और उसका मीनिंग है मींस टू कंटेन. आगे बढ़ते हैं. अ लेजर अकाउंट में बी डिफाइन एज अ समरी और स्टेटमेंट ऑफ ऑल अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन. समझ में आ रही मेरी बातें? रिलेटिंग टू जो भी ट्रांजेक्शन हो गए. क्या बोला है वहां पे? लेजर मतलब क्या बोला है उन्होंने कि अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन. एक समरी बनाई जाएगी सब ट्रांजेक्शन की और वो जो ट्रांजेक्शन होंगे रिलेटेड टू किसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा? वो ट्रांजेक्शन होगा रिलेटेड टू होगा वो पर्सन के रिलेटेड होगा, नहीं तो असेट्स के रिलेटेड होगा, नहीं तो एक्सपेंसेस के रिलेटेड होगा, नहीं तो इनकम के रिलेटेड होगा. विच वी हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टू टाइम एंड शोन देयर नेट इफेक्ट. क्या करना है? नेट इफेक्ट निकालना है. नेट इफेक्ट मतलब ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. आगे ये किसने डेफिनेशन बताई है? एस पी जैन, के एल नारंग. एडवांस्ड अकाउंटेंसी बहुत अच्छा लगता है. अगर अपने इंडियन लोगों की अगर कुछ डेफिनेशन, कुछ उनके फॉर्मूलाज अगर लाए जाएंगे सिलेबस में तो कितना अच्छा होगा. बहुत अच्छा लगता है. ओल्ड सिलेबस में नहीं है अपने लोगों की डेफिनेशन, मतलब इंडियन लोग नहीं है. तो बहुत अच्छा लगा. उन्होंने क्या कहा है कि एक स्टेटमेंट है ऑल ट्रांजेक्शन का समरी, और वो जो ट्रांजेक्शन होंगे जिसके हम समरी करने वाले हैं वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू होंगे. ध्यान में रखो मॉडर्न अप्रोच रिलेटेड टू पर्सन, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल इसके रिलेटेड होने चाहिए. इन ट्रेडिशनल सिस्टम देखो वहां पे दिया है ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में बताए और मॉडर्न सिस्टम के भी बारे में, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच. आगे सॉरी मॉडर्न अप्रोच के बारे में नहीं है, सॉरी. ट्रेडिशनल सिस्टम और मॉडर्न सिस्टम. ट्रेडिशनल मतलब पुराना पुराना सिस्टम. उसमें क्या था? मेन रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड होगा मेन रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस नॉट अ पर्सन. जो भी अकाउंट्स होंगे बिजनेस के उसका अ लेजर वाज अ लार्ज बुक. कैसा होगा? लार्ज बुक विथ सेपरेट पेज फॉर ईच अकाउंट. लार्ज बुक इतना बड़ा वाला. विवाह बिट्टो तेरा फोन कुछ याद आ रहा है क्या? वो एग्जाम्पल इतना बड़ा रहता है.
मुनीम जी रहते हैं वो देखते हैं, बहुत बड़ा बुक रहता है, ठीक है, आपको मम्मी पापा को पता होगा कि मुनीम जी बहुत बड़े बुक रखते थे पुराने जमाने में, जहाँ पे जब कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर का ज्यादा यूज नहीं था। अब भी कंप्यूटर का यूज है, फिर भी अभी के टाइम पे जहाँ पे अड़त लाइन होती है, मतलब किसान का जितना भी अनाज निकलता है वो जहाँ पे जाता है जिस मार्केट में, उसे कहा जाता है मार्केट यार्ड। समझ में आ रहा है? ओके। अडत लाईन, मराठीमध्ये अडत लाईन बोलतात, तिथे जाता आणि तिथले लोक मुनीम जे आहेत आता पण एका पेज वरती, खूप मोठ्या पेजेस वरती अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं। वो है ट्रेडिशनल सिस्टम बेटा। और मॉडर्न सिस्टम में क्या है कि लेजर में कंटेन अ सेपरेट कार्ड और कंप्यूटर रिकॉर्ड। अब क्या है? कंप्यूटर रिकॉर्ड। टैली सॉफ्टवेयर है, टैली में रिकॉर्डिंग करो, खत्म, जितना भी होता है एक ही जगह पे। मतलब मॉडर्न सिस्टम से क्या फायदा हुआ कि बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसको संभालने की जरूरत नहीं है। अगर 10-12 इतने इतने पेजेस के अगर नोटबुक भरते जाएंगे 10-12, तो कितना स्पेस लगेगा, मेंटेनेंस जाएगा, एनर्जी जाएगी, सैलरी ज्यादा जाएगी। तो एक बार में ही क्या करो, टैली सॉफ्टवेयर परचेस करो और लैपटॉप ले लो, उसके बारे में उसमें रिकॉर्ड करते जाओ। तो क्या होगा इससे? हर एक इससे क्या होगा, हर एक बिजनेसमैन को फायदा होगा। A ledger containing accounts in which all the transaction of business enterprise or other accounting units are classified either in detail or in summary form। EL कॉलर अ डिक्शनरी फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। उन्होंने क्या है, जितने भी बिजनेस रिलेटेड के ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस एंटरप्राइज, उसको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है और उसकी समरी करनी है। क्लासिफाई मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल, असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इसमें उसको क्लासिफाई करके समरी फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, मतलब ही लेजर। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। देखो, ऑब्जर्व करो कि हर जगह पे, हर डेफिनेशन में, हर जगह पे एक ही वर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है कि समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल, असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस। The ultimate object of bookkeeping is to ascertain with least trouble। क्या असरटेन करना है उनको, क्या फाइंड आउट करना है कि अमाउंट ओन टू द सप्लायर, सप्लायर को कितना देना है, मतलब पेएबल अमाउंट। एंड यहां पे क्या कह सकते हैं, दिस इज पेएबल। पेएबल मतलब ही लाइबिलिटी। और उसके बाद अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, मतलब ये दिस इज द रिसीवेबल। मिलने वाला है तो ये क्या है, एसेट। इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग, इंफॉर्मेशन पोस्टिंग करनी है। कलेक्टिंग इज कंडेंस्ड इन फॉर्म ऑफ डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, गेट द रेडी रिजल्ट इन। इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब लेजर बनेगा, लेजर बनेगा उससे क्या, लेजर से क्या निकलेगा, एक तो डेबिट बैलेंस आएगा, नहीं तो एक तो आएगा उसका क्रेडिट बैलेंस। और ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस के हेल्प के सहारे ही बनता है ट्रायल बैलेंस। मतलब जब तक लेजर नहीं होगा तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। The financial position of the business can be easily known with the help of the वेरियस टाइप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलती है, असेट्स एंड लाइबिलिटी। और असेट्स एंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस शीट में। मतलब अल्टीमेट कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट किस लिए, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। आगे, इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। क्या करना है, पॉसिबल है इनकम स्टेटमेंट। इनकम और लॉस कहां से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग, कॉन्सेंट्रेट करो, अगर जो भी ट्रेडिंग अकाउंट और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट। और जो फाइनेंशियल पोजीशन वाला स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। लेजर कैन बी यूज टू कंट्रोल टूल एज इट शोज अकाउंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस विच विद द बैलेंस। लेजर से क्या पता चलता है, कंट्रोल ला सकते हैं इनकम एक्सपेंसेस के ऊपर। ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट शोन इन द लेजर इट इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट टू फोरकास्ट प्लान फॉर फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। मतलब अगर बैलेंस, जो भी बैलेंसिंग बैलेंस मिलेंगे, जो भी बैलेंस अमाउंट मिलेगी, समराइज रिकॉर्ड मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उससे हम फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। समझो कि एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइप में बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं और उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो हम उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं और फ्यूचर में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ लेजर, आगे लेजर इज बाउंड बुक, एक जैसे बना हुआ है बुक रहता है, ऐसे खुले खुले पेजेस नहीं होते, एक बाउंड बुक रहता है और उसमें बहुत सारे पेजेस रहते हैं। ईच पेज ऑफ लेजर इज सीरियली नंबर्ड, जो भी उस लेजर का जो भी बुक होगा उसका हर एक पेज सीरियली नंबर्ड होगा, हर एक। ईच नंबर सेपरेट पेज इज अलॉटेड, ईच अकाउंट सेपरेट पेज इज अलॉटेड, मतलब अगर सेपरेट सेपरेट अकाउंट को अलग अलग पेज, मतलब कैसे, कैश कैश अकाउंट को सेपरेट पेज, मशीनरी मशीनरी अकाउंट का सेपरेट पेज, सैलरी अकाउंट को सेपरेट पेज, वेजेस अकाउंट को सेपरेट पेज, हर एक अकाउंट को सेपरेट सेपरेट पेज होगा और उसी के ऊपर उसका रिकॉर्डिंग होगा। पेज नंबर ऑफ लेजर इज कॉल्ड एज लेजर फोलियो, उसे जब पेज नंबर होगा उसे कहा जाता है लेजर फोलियो। और लेजर फोलियो कहां पे आता है, जर्नल में, और उसके वहां पे उसका पेज नंबर, किसका, लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है। ईच पेज डिवाइडेड इनटू टू साइड, जो भी हर एक पेज होगा, मतलब ये हर एक अकाउंट होगा वो डिवाइडेड इन टू साइड होगा। उसके दो साइड कौन से होंगे, एक तो होगा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होगा राइट हैंड साइड। और जो भी लेफ्ट हैंड साइड होगा उसे कहा जाता है डेबिट साइड एंड इंडिकेट बाय राइटिंग द डी आर ऑन द लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे लिखा जाएगा डेबिट लेफ्ट साइड, और राइट साइड होगी उसे कहा जाता है क्रेडिट साइड और उसको लिखा जाता है सी आर से ऑन द राइट टॉप ऑफ द कॉर्नर। कैसे, देखो आप, फॉर्मेट ऑफ लेजर। सबसे पहले क्या बोला है वहां पे, एक एक स्टेप वाइज जाते हैं, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे और ऑल आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। क्या बोला है, टी फॉर्मेट में होता है, उसकी ये कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट साइड, और ये है राइट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, खत्म। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहा है उन्होंने, डेबिट साइड, और वो लिखा जाता है डी आर से टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड, तो यहां पे लिखा जाता है डी आर, दिस इज डेबिट साइड। और ये क्या है, राइट हैंड साइड, कौन सी साइड बेटा, क्रेडिट साइड है। और उसके राइट साइड पे टॉप पे लिखा जाता है सी आर। डन, इस तरह से है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एवरी लेजर हैज इंडेक्स, इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो भी इंडेक्स होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बनाया जाएगा। देखो आपके जो टेक्स्ट बुक का इंडेक्स है वो आपके क्या चैप्टर के नंबरिंग से बना है, नॉट अल्फाबेटिकल जो ऑर्डरिंग है, लेकिन लेजर का जो इंडेक्स होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बनाया जाएगा। मतलब ए वाला पहले होगा, ए बी सी डी, बी बैंक अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा तो सी कहाँ पे है, नीचे आएगा। मशीनरी यम, तो उसके नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। स्टेशनरी यस, उसके नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उसका इंडेक्स बनाया जाता है। बोथ साइड बोथ साइड ऑफ द लेजर हैव फोर कॉलम, कितने कॉलम है, चार कॉलम है। फर्स्ट है डेट का कॉलम, उसके बाद सेकंड है पर्टिकुलर, थर्ड है जर्नल फॉलियो का, और उसके बाद है
अमाउंट का। देखो मतलब उसके बोथ साइड में, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड में कितने, 4 कॉलम है। सबसे पहले कौन सा कॉलम आएगा बेटा, जल्दी बता। डेट का कॉलम आएगा, ऑलरेडी मैंने समझाया है ये। कौन सा, डेट का। उसके बाद कौन सा, पर्टिकुलर्स का। और उसके बाद आता है अमाउंट इन रुपीस का। उसी तरह से राइट हैंड साइड को भी इतने ही कॉलम आते हैं। सबसे पहले आता है डेट का, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स का, और उसके बाद है जेएफ का, मतलब जर्नल फोलियो। मतलब जर्नल, ये जो अकाउंट वाले जर्नल कहां पे है, पेज नंबर कहां पे, उसका रेफरेंस यहां पे दिया जाता है, पेज नंबर। और उसके बाद आता है अमाउंट फीस। डन बेटा। इस तरह के कॉलम होते हैं, तो हर एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, डेट कॉलम में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा फर्स्ट ईयर। सबसे पहले ईयर लिखा है, फर्स्ट ईयर, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर, नहीं है। मतलब सबसे पहले ईयर लिखा जाएगा, सेकंड मंथ लिखा जाएगा, और थर्ड डेट लिखा जाएगा क्लियरली, सेम टू सेम जर्नल की तरह। पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखा जाएगा, द नेम ऑफ द अकाउंट इन विच करस्पॉन्डिंग क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट इज फाउंड अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल इज मेंशन, एंड द पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड साइन विथ टू एंड क्रेडिट साइड साइन विथ बाय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो। कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों। अगर ये समझ में आया ना आपको, खत्म, लेजर समझ में आया। अब भी जो समझाने वाला हूं 2 मिनट में, अगर ये समझ में आता है, और इतना ही आज पढ़ने वाले हैं, और अकाउंट यहां पे आज स्टॉप होगा, इतना ही पढ़ने वाले। अगर ये समझ में आता है आपको, तो लेजर चैप्टर समझ में आया। फर्स्ट, जब लेजर के डेबिट साइड में जो भी लिखा जाएगा, रिकॉर्डिंग की जाएगी, ओ स्टार्ट होगी टू से, टी कैपिटल ओ स्मॉल। और क्रेडिट साइड में किससे लिखा जाएगा, टू से डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बी कैपिटल वाई स्मॉल। डन, ओके, यस, आगे। लेकिन इस लेजर के डेबिट साइड में जो भी रिकॉर्डिंग होगी, यहां पे जो भी रिकॉर्डिंग होगी, वो होगा करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ जर्नल। मतलब दिमाग में रखो, मतलब लेजर के डेबिट साइड में तुम वो अकाउंट लिखोगे जो अकाउंट जर्नल में क्रेडिट हुआ है। और लेजर के क्रेडिट साइड में यहां पे आप वो अकाउंट लिखोगे जो अकाउंट जर्नल में डेबिट इफेक्ट डन, सैलरी पेड रुपीज 10,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री हम लेजर पढ़ रहे हैं, लेजर, इसलिए मैं जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। जर्नल एंट्री कैसे होती है, ये है, ये ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी, हमने क्या किया है, सैलरी पेड की है, मतलब एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा, डेबिट। लेकिन कौन सा अकाउंट बनेगा इस यहाँ पे, सैलरी अकाउंट बनेगा। क्या इफेक्ट होगा उसको, डेबिट। और टू किसे होगा, कैश को, क्योंकि कैश जा रही है, तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज, 10,000, और एज वेल एज 10,000। डन। इसका मीनिंग क्या है, डेबिट मतलब क्या, कि जर्नल में, ये जर्नल है, देख समझ में आ रहा बेटा, मैं आगे। डेबिट मतलब क्या, कि डीआर मतलब डेबिट, लेकिन किसको डेबिट इफेक्ट हुआ है, सैलरी अकाउंट में, किसमें, जर्नल में। और टू मतलब क्या, क्रेडिट, क्रेडिट इफेक्ट हुआ है किससे, अकाउंट को, कैश अकाउंट को, किसमें, जर्नल में। तो हमें इसके लेजर बनाने हैं।
कॉन्सेंट्रेट करो, इसके क्या कर बनाने हमें लेजर बनाने हैं। एक बनेगा सैलरी अकाउंट, ये वाला लेजर की फॉर्मेट में, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। और उसके बाद बनेगा दूसरा कैश अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। और ये जो जर्नल एंट्री है, ये वाली जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री का हमें पोस्टिंग करना है। ये जर्नल एंट्री का हमें पोस्टिंग करना है किसमें, एक तो सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगा। कैसे पोस्टिंग होगा, मैंने यहां पे क्या बताया है कि जो भी लेजर अकाउंट बनाओगे उस लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में 2 से लिखोगे, लेकिन कौन सा अकाउंट का नाम लिखोगे, जो अकाउंट जर्नल में क्रेडिट हुआ है। समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ कि सैलरी अकाउंट में, देखो कॉन्सेंट्रेट करो, सैलरी अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे, खुद से बोलो कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में भी लिखेंगे और उसके क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है। कैश के भी डेबिट साइड में भी लिखेंगे और उसके क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, टू और बाय से होता है। डन, यस। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में वो अकाउंट लिखेंगे जो अकाउंट इसी एंट्री में क्रेडिट हुआ है। कौन सा क्रेडिट हुआ है, कैश, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। डन। और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसी जर्नल में जो अकाउंट डेबिट हुआ है। कौन सा अकाउंट, सैलरी, तो लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। मतलब अपोजिट रिकॉर्डिंग, मतलब अपोजिट रिकॉर्डिंग। किसी भी एक जर्नल एंट्री के, किसी भी एक जर्नल एंट्री होगी, उस जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसी तरह से उसका लेजर में भी पोस्टिंग करते वक्त दो टाइम पे जाएगा, एक तो डेबिट साइड में, नहीं तो क्रेडिट साइड में। मैंने कि जर्नल में जो डेबिट हुआ है, ओके, जर्नल में जो डेबिट हुआ है, समझ में आ रहा है मेरी बातें, वो अपोजिट अकाउंट मतलब कैश में कहां पे जाएगा, क्रेडिट में। समझ में आ रहा है। जब लेजर बनाओगे, एग्जांपल सैलरी अकाउंट का लेजर बनाओगे, तो उसके डेबिट साइड में क्या लिखोगे, जो जर्नल में क्रेडिट अकाउंट हुआ है। लाइन दिमाग में रख के रखो, नहीं तो वहां पे टेक्स्ट बुक में लिखो, लेजर में क्या, डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, जो अकाउंट जर्नल में क्रेडिट हुआ है, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, जो अकाउंट जर्नल में डेबिट हुआ है। खत्म।